ज़िंदगी कभी एक जैसे नहीं रहती। कभी खुशियों का दिन होता है, कभी अचानक एक दुर्घटना सब कुछ हिला देती है। लेकिन एक बात याद रखना, हौसला अगर जिंदा है तो सपने कभी नहीं मरते। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, घर की जिम्मेदारियाँ होती हैं, बच्चों का ध्यान भी रखना होता है, ऊपर से ज़िंदगी की अनएक्सपेक्टेड चैलेंज भी होते हैं। आज मेरे घर में एक दुर्घटना हुई, सब कुछ रुक सा गया, मन टूट सा गया, लेकिन उसी वक्त मैंने एक फ़ैसला लिया, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फुल पॉजिटिविटी के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। मॉर्निंग का रूटीन वही होता है जो सभी जन जानते हैं। बच्चों की आज छुट्टी थी, फिर उसके बाद मैंने यहाँ खाना बनाया, बच्चों को खिलाया और सभी को दिया। फिर उसके बाद जब झाड़ू पोछा बर्तन हो गया तो मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाई। टू डू लिस्ट मैं जानती थी कि मैं उतना नहीं कर पाऊँगी जितना मैं लिख रही हूँ टू डू लिस्ट में, लेकिन ये होता है कि लिखने का एक ही मकसद है कि मैं कितना भी करूँ, कुछ भी करके थोड़ा सा अपना टारगेट कंप्लीट करूँ, चाहे वो एक ही टॉपिक हो। तो इसी मोटिवेशन के साथ मैंने अपने टू डू लिस्ट बनाया और उसी मोटिवेशन के साथ मैंने विजय सर की क्लास लिया। फिर उसके बाद ये 1-1.5 घंटे का क्लास था जो मैंने लिया। तो फ्रेंड्स, अभी आज हमारी जो स्टडी थी सिर्फ वो मैथ तक सीमित रह गई, बिकॉज़ मेरे घर में थोड़ा सा नहीं ज़्यादा मतलब कि दुर्घटना हो गई है। और वो दुर्घटना हुई है मेरे जीजू का, जो मेरी बड़ी दीदी है, सगी बड़ी दीदी, जो मेरी जेठान लगती हैं, क्योंकि हम दोनों बहनें एक ही घर में की गई हैं। हम दोनों जन की शादी एक ही घर में हुई है, तो इस वजह से मेरे जीजू का एक्सीडेंट हो गया है। तो अभी बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, इनके लिए चाय पानी फ़िलहाल मतलब बहुत सारी चीज़ें जो रहता भी है, थोड़ा सा हमने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि आपसे हम सभी चीज़ें शेयर करते हैं तो ये भी शेयर करने के लायक है, तो इसी वजह से हम आपसे शेयर कर रहे हैं। मैंने सुबह में जब उठी तो नॉर्मली जैसे काम होता है वैसे किया। फिर उसके बाद खाना पीना हुआ, बर्तन झाड़ू पोछा सब हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैक्सिमम 1 आवर का स्टडी किया, सिर्फ मैथ। और मैथ में वही जो LCM SCF का था क्वेश्चन, उसको अटेंड किया। फिर उसके बाद मैंने पूरी बुक नहीं लिया। उसके बाद मेरे घर से आ गए थे और भैया भाभी दीदी और उनकी लड़की। फिर उसके बाद आ गए थे मामा मामी और बहुत सारे लोग आ गए थे रिलेशन के। तो कुछ चीज़ें मतलब कि कितने भी हैं, अगर आप उन्हें चाय दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं मतलब, और मेरा घर थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, लंबा यानी उनकी लंबाई ज़्यादा है, तो यहाँ अंदर से बाहर जाने में आपको मान लीजिए 30 सेकंड लगेंगे। 30 सेकंड आने में, 30 सेकंड जाने में आपको 1 मिनट लग जाएगा। और वो भी हमारा घर जैसे कि सीढ़ी के आकार का है। सीढ़ी मतलब 3 सीढ़ी चढ़ेंगे तब ऊपर जाएंगे, 3 सीढ़ी चढ़ेंगे नीचे आएंगे, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है। अभी हम आपको बता दे रहे हैं 7:12 हो रहे हैं, तो अभी हम सब्जी और रोटी और क्या कहते हैं चावल बनाकर बर्तन झाड़ू करके तब मैं ये थोड़ा सा वीडियो बना रही हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही बनाने का उद्देश्य है कि मैंने जो आज स्टडी किया है वो एकदम ऑनेस्टी मैं रिव्यू देती हूँ, चाहे वो ज़रा सा भी हो या ज़्यादा हो या थोड़ा हो, क्योंकि मैं जो आपके साथ शेयर करती हूँ वो एकदम ऑनेस्ट रिव्यू रहता है। उसमें कोई ये नहीं है कि मैं 2 घंटे पढ़ती हूँ तो आपको 3 घंटे बता दूँ। जितना मैं पढ़ती हूँ उतना मैं आपसे शेयर करती हूँ। लेकिन ये है कि हाँ, थकान बहुत लगी है, थोड़ा हम प्रयास करेंगे कि जो मैंने आज HCF LCM का चैप्टर उठाया है इसे मैं आज कंप्लीट करूँ। और मुझे इस टाइम रिवीजन करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि अभी बच्चों का आज छुट्टी था। तो आप लोग जानते होंगे बाबा भीमराव अम्बेडकर संविधान के निर्माता थे, मतलब कि तो इसकी वजह से छुट्टी था और बच्चे भी हैं घर में, उनका अभी तक होमवर्क हम नहीं करा पाए हैं, इतना ज़्यादा हम लोग बिजी हैं। और मेरे जीजू का एक्सीडेंट काफ़ी ख़राब हुआ है, मतलब उनके ऊपर यूँ कहे कि भगवान अच्छे थे, जो कम हुआ नहीं, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी उनके ऊपर गाड़ी चढ़ गई थी। तो फ़िलहाल भगवान से प्रे करिए मेरी चीज़ें जल्दी ठीक हो जाएं, क्योंकि घर में कोई एक जन अगर थोड़ा सा भी उसको तकलीफ़ होती है तो सबको तकलीफ़ होती है। तो हमारे घर में ये होता है कि तो खाना पीना सभी लोगों का नीचे ही रहता है, जितने गेस्ट आते हैं खाना पीना नाश्ता पानी जो भी रहता है सब नीचे रहता है। तो इसकी वजह से हमारा स्टडी थोड़ा सा स्पेस है, बट अभी 2-3 दिन तक कंटिन्यू जितने दिन तक ये चलेगा प्रयास करेंगे हम मैनेज करें, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम हाउसवाइफ के जीवन में लिखा रहता है।
और हमें अपनी प्रयास भी जारी रखना है स्टडी से लेके। तो थोड़ा बहुत स्टडी नहीं हो पा रही हमारी, लेकिन आप लोग अपना स्टडी कंटिन्यू करिए, क्योंकि अगर थोड़ी सी संघर्ष आएगी जीवन में तो संघर्ष ये सिखाती है कि कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कितना भी संघर्ष आए, लेकिन आप उसको पार करके अपने टारगेट को अचीव करिए। मैंने टू डू लिस्ट बनाया था सुबह में, फिर भी उसको थोड़ा सा कंप्लीट कर पाई और ज़्यादा कुछ नहीं किया। और टू डू लिस्ट में मैं जितना भी लिखती हूँ, जितना भी टारगेट अपनी कंप्लीट करती हूँ, क्या है दीदी से मांग लो देंगी, उतना मैं टिक कर देती हूँ। तो जो नहीं करती हूँ, जो नई चीज़ें कर पाती हूँ, उसको मैं टिक नहीं करती हूँ। तो फिलहाल मेरा वीडियो यही तक था। आप लोग कैसे हैं ज़रूर कमेंट करिएगा, और चैनल वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर नए हो तो भी सब्सक्राइब करिएगा, और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट, एक लाइक हमें थोड़ा सा और पॉजिटिविटी वाइब लाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कल क्या कैसे रहता है स्ट्रेटेजी, हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, मिलेंगे भी। एंड अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।